अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको खैर आफियत से रखे। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मेरे थोड़े गले में भी प्रॉब्लम हो गई है, सर्दी कोल्ड हो गया है। तो वॉइस को जो है मेरे अवॉइड कीजिए और वीडियो में आगे बढ़िए। आज हम लोग सुबह सुबह निकले इंशाल्लाह ताइफ की ज़ियारत के लिए। ताइफ की ज़ियारत होते हुए फिर उसके बाद हम मस्जिद मनाजिल की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम जो है एहराम की नियत करेंगे और फिर वापस मक्का आएंगे इंशाल्लाह। जब हम मक्का पहुँचेंगे उसके बाद हम तवाफ़ करेंगे, इंशाल्लाह उम्रा कंप्लीट करेंगे अपनी। और आपको जो है ताइफ का सारा सफ़र मैं इंशाल्लाह बताती हूँ। जैसे ताइफ के सफ़र के लिए हम निकलते हैं तो हमें मक्का के शब से बाहर जाते ही ऐसे पथरीले मतलब छोटे छोटे पत्थर वाले रास्ते, पत्थर वाले पहाड़ बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। जो कंकड़ी वाले पहाड़ होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। और ताइफ इतना ज़्यादा खूबसूरत शहर है। जो यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ जिस तरीके से बनाया गया है रोड को, सड़कों को, बगीचों को इतने प्यारे तरीके से बनाई गई है। और आपको ये भी एक चीज़ बता दूं कि ताइफ जो है बहुत ठंडा शहर है। आप अगर गर्मी में भी यहाँ आते हैं ना तो आपको उतनी गर्मी नहीं महसूस होगी। आपको हवाएं भी जो यहाँ की है ना उतनी मतलब हीट वाली नहीं लगेगी आपको। तो हम जैसा ताइफ के शहर में पहुंचते दाखिल होते हैं उस हिस्ट्री वाले जगह पे जहाँ पे हमारे हुजूर पाक के साथ जो है बदसलूकी की गई थी। तो वहाँ पे तो यहाँ पे आपको है ना इस तरीके से पुराने बने हुए घर बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। क्योंकि इन लोगों ने इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखा है, हिस्ट्री को यहाँ पे कायम रखने की कोशिश की है। और अल्लाह पाक कामयाब रखे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें देखने मिल रही है तो इंशाल्लाह हमारे आने वाली पीढ़ी को भी देखने मिले। तो ऐसे आपको कच्चे मकाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप जब उन गलियों के अंदर एंट्री लेंगे तो वहाँ से जो है आपको इस तरीके से जो ये पुराने मकामात है वो नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी पत्थरों से बनाए गए घर हैं और ये बहुत पुराने हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये 1500 साल पुराने ही हैं, लेकिन ये बहुत पुराने हैं, ये पुरानी हिस्ट्री है। और आप देख सकते हैं इसकी छतें वगैरह कैसे लकड़ियों से बनाई गई है। और आप इसके अंदर का भी थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए, इस तरीके से है। और ये उतना पुराना है या नहीं है अल्लाह ही आलम जाने। मैं नहीं जानती तो मैं इस बारे में नहीं बोल सकती हूँ। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरती जो है इस घर की, इतना पुराना घर होने के बाद भी इसके अंदर जो खूबसूरती है माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और इन गलियों से जब हम आगे गुजरेंगे तो आप देख सकते हैं जगह जगह पे जो है इस तरीके के घर आते हैं। ये गलियां जो है पहले इसी तरीके से थी, अब ये गलियों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। धीरे धीरे वक्त गुजरते गया और लोगों ने इसको अच्छी तरीके से बनाया। आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना है। जब पुराने जमाने में इस तरीके के घर बनते थे जो है तालाब की मिट्टी से, तो ये वैसा घर है, बहुत पुराना घर। तो ये गलियों से जब हम गुजरेंगे तो हम फिलहाल उस जगह पे जा रहे हैं जो अंगूर का बाग था, जहाँ हमारे नबी पाक को जख्मी हालत में लाया गया था। हम वहाँ जा रहे हैं और वो अंगूर का बाग अब तो नहीं रह गया, अब उसके मालिक दूसरे बन चुके हैं। तो वहाँ पे और अलग अलग तरीके की खेतियाँ भी होती है, तो इसलिए वो बाग नहीं हम दिखा सकते, लेकिन उस जगह को दिखा सकते हैं। हम खास तस्वुर करेंगे उस जगह की। और वहाँ पे आप जाते टाइम आपको रास्ते में देखिए इस तरीके के जो है फ्रूट्स के बाजार दिखेंगे आपको, और दो दो पाँच पाँच रियाल के ये फ्रूट्स रहते हैं। हमने भी लिया था अंगूर, बहुत मीठे थे माशाल्लाह। तो चलिए मौलाना से आगे का थोड़ा सा हम तहकीकात सुन लेते हैं। ये जहाँ हम आए हुए मौजूद हैं, ये सामने ये यही बाग था। उस जमाने में 14.5 साल पहले यही बाग था। देखे अब लोगों ने यहाँ कोई किसी ने गोभी लगाई है, किसी ने वो अनार है, आगे और चीजें, इधर बहुत आगे तक ये बाग था। ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया नजर आ रहा है ये वही बाग था। देखिए हम मशहूर ये है अंगूरों का बाग, लेकिन अंगूरों का बाग रहना तो नामुमकिन है ना। 14.5 साल गुजर गए, हम अंगूर का बाग देखने नहीं आए। हम तो वो जगह देख रहे हैं कि जहाँ आका नबी सब तकलीफ की हालत में आए थे। हमारा मकसद बाग देखना नहीं, हमने वो माहौल देखना है। हम अपने जहन को, अपने दिमाग को 14.5 साल पीछे ले जाएं कि कैसा माहौल होगा। आज तो हम सवारी पे आए हैं, बसों पे आए हैं, सुकून से, ठंडा आराम से, कोई हमें खतरा नहीं था, हमारा कोई दुश्मन आगे नहीं था,
कोई परेशान करने वाला नहीं था। तो प्यारे नबी पे क्या गुजरी होगी, आगे दुश्मन थे, सारे कुफार थे, सिर्फ 2 लोग मुसलमान थे। उस वक्त ताइफ की सरजमीन पर कितने लोग मुसलमान थे? सिर्फ 2, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिसा, बाकी सब कुफार थे। खतरा था, माहौल कैसा होगा, तो इसी जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। यही वो अंगूरों का बाग था। हम अपने जहन को पीछे ले जाएं, कैसा माहौल, कैसी तकलीफ। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कारोबार के लिए आए थे भाई? बिजनेस करना था भाई, ताइफ में बिजनेस करूं? नहीं, वो तो उम्मत की भलाई के लिए आए थे ना, कि लोग जहन्नम में जा रहे हैं धड़ा धड़ा धड़ा, उनको बचाऊं, उनको सीधा रास्ता दिखाऊं, जन्नत का रास्ता दिखाऊं, अच्छाई का भलाई का रास्ता दिखाऊं। मैंने भी तो इसलिए आए थे, लेकिन यहाँ के लोग ना समझते, उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो ये वो सारा बाग कह दिया था भाई, पीछे हमारे ये मस्जिद खड़ी है। या नबी को जब गुलाम ज़ैद बिन हारिसा आया था, इसी मस्जिद वाली जगह पे वो दरख्त था जहाँ लिटाया गया था, इसी मस्जिद वाली जगह पे दरख्त था। ज़ैद बिन हारिसा ने आपको लिटाया, फिर अद्दास गुलाम ने आपको यही अंगूर दिए थे। देखिए, अद्दास जो था सबसे पहला मुसलमान था। ताइफ में सबसे पहला मुसलमान कौन हुआ था? गुलाम अद्दास हुआ था। ये उसी के नाम पे बाद के लोगों ने फिर उसका नाम को जिंदा रखने के लिए, भाई सबसे पहला मुसलमान हुआ था, तो ये मस्जिद बना दी। अब इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अद्दास। मस्जिद अद्दास, ये अंगूरों का बाग देखा भाई। अभी हम इधर चलते हैं मस्जिद की तरफ। अद्दास जो है, ये अद्दास जो है उनके ही अंगूरों के बाग थे, और उन्होंने जब हमारे नबी पाक को ऐसे जख्मी हालत में देखे तो उन्होंने उनके आगे जो है अंगूरें पेश की गई और पानी पेश किए उनके आगे, और उनको बहुत बुरा लगा कि ताइफ के लोगों ने ऐसा सलूक किया उनके साथ में। तो उन्होंने उन्हें अपने बगीचे में से अंगूर और पानी ला के दिए थे। तो इसलिए वो जो पहले मुसलमान भी ताइफ के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके नाम की यहाँ पे मस्जिद तामीर की गई है इसी जगह पे। तो ये मस्जिद का जो है अंदर का हिस्सा है, और ये मस्जिद बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। इसी के लिए इसके अंदर ही जेंट्स और लेडीज दोनों नमाज पढ़ते हैं। आगे की सब जो है जेंट्स की होती है और पीछे भी लेडीज से पढ़ते हैं, बट दीवार में टच होकर आराम से पढ़ते हैं पीछे। और ये जो है इस जगह पे पहले दरख्त था जहाँ हमारे हुज़ूर पाक को आराम फरमाए थे। अभी आपको उन गलियों में लेके जाती हूँ जहाँ से जख्मी हालत में उनको लाया गया था। अभी मैं उस गलियों की आपकी ज़ियारत कराऊंगी। ये पुराने ज़माने के घर है जो अब भी अपनी असल सूरतों पे मौजूद है। ठीक है, आप लोग ज़ियारत करिए इसकी। पहाड़ी पुरानी गलियां, ये देखिए आप, ताइफ के पुराने अपने वक्त के मौजूदा घर जो अब भी अपनी असल सूरतों में मौजूद हैं। अच्छा, कुछ कुछ लोग यहाँ शिरक भी करते हैं, अपने अपने प्यारों के नाम लिख के जाते हैं, कोई मतलब नहीं है वो करने का। ये हिस्ट्री है, ऐसे पाक साफ रहने दीजिए ताकि हम हमारे बच्चों के बच्चे देखें। चलो, बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। मस्जिद रसूलुल्लाह जो यहाँ की सबसे ख़ास मस्जिद है, इनके बारे में आपको हमारे हजरत बयान करेंगे, आप सुनिएगा। ये मस्जिद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका नाम है। इसके अंदर कोने में एक पत्थर पड़ा, बड़ा पत्थर, बाकी छोटे छोटे पत्थर है, उसके दरमियान में एक बड़ा पत्थर पड़ा है। इस कॉर्नर में जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कोनी को टेक लगाया था, थोड़ा कमर लगाई थी, आपका खून यहाँ लग गया था। आज 14.5 साल हो गए, कई आंधियां तूफान बारिशें आई, वो भी महसूस होता है कि खून लगा हुआ है। वो पत्थर है। नंबर 2, ऊपर देखे, ऊपर पहाड़ के दरमियान में देखे 2 पत्थर खड़े हैं। एक के ऊपर उल्टा टी लिखा हो, किसी को नजर आ रहा है? उल्टा टी लिखा हो, किसी को नजर आ रहा है भाई? सबने देख लिया भाई? नबी से तो नीचे यहाँ बैठे हुए थे खून वाले पत्थर के साथ, काफिरों ने ऊपर से 2 बड़े पत्थर दे इनको धकेल दिया, धक्का दे दिया। नबी से को आहट महसूस हुई, आवाज पता चला कुछ चीज आ रही है। आपने यहाँ से इशारा किया, रुक जाओ, रुक गए। और नबी ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से आ रहे हो? अल्लाह के हुक्म से आ रहे हो? तो अल्लाह के हुक्म से नहीं आ रहे,
इन काफिरों ने धक्का दिए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा रुक जाओ, आज 14.5 साल हो गए वो पत्थर रुके हुए और लगता है ऐसे कि अभी के अभी गिरते हैं, ऐसा लग रहा है ना भाई, पता चलता है कि अभी के अभी वो पत्थर गिरते हैं। ये एक नीचे वाले पत्थर हो गया बताया, दूसरा और नीचे जो खून वाली जगह है पत्थर है, यहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फरिश्ता जिब्राइल पहाड़ों वाले फरिश्ते को लेकर यहीं आया आपके पास और आके कहा कि अल्लाह के नबी आप हुक्म करें, ताइफ पे जो वादी है शहर है, इधर भी बड़ा पहाड़ है, इधर भी दोनों को आपस में मिला दे और ताइफ का निशान ही दुनिया से मिट जाए। बाद में आने वाले लोगों को पता नहीं चलेगा कि ताइफ था कि नहीं था दुनिया में। ये लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मैं अजाब बन के नहीं आया, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन, दोनों जानों को रहमत बन के आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये ना समझ लोग हैं, कम अक्ल लोग हैं, इनको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, शायद इनके आने वाली जनरेशन हो उनमें ईमान आए। तो फिर हजरत मोहम्मद बिन कासिम जो थे इस इलाके के थे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, सैफुल्लाह अपने नबी ने किताब दिया था अल्लाह की तलवार, वो इसी इलाके के थे। हजाज बिन यूसुफ इस इलाके के थे। ये बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े नाम है। तो बाद में सारे मुसलमान हो गए, जो बच गए थे कुफार। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब आए यहाँ के, उन्होंने मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, तो बाद में सारे का सारा ताइफ जो था मुसलमान हो गया था। अभी आप देख सकते हैं ये है मस्जिद रसूलुल्लाह और इसकी जो अभी आपको हिस्ट्री बताए हैं हजरत ने, जो वो तिरकुन्ने वाला पत्थर है जिस पे टेक लगा के बैठे थे, ऐसा बताते हैं। अल्लाह ही आलम जाने कितनी सच्ची बातें हैं। लेकिन आप ये मस्जिद देख सकते हैं जहाँ पे हमारे नबी पाक ने नमाज अता की थी, ये वही मस्जिद है। यहाँ पे मस्जिद बना दी गई है, जब उन्होंने नमाज अता की थी तो मस्जिद नहीं थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो मस्जिद रसूलुल्लाह है ये इस तरीके से है। और यहाँ से हम फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे पुराने पुराने घर है पत्थरों में, जो पत्थर इसके ढेर हो चुके, गिर गए हैं, लेकिन अभी भी जो है पुराने जमाने के घर की यादें दिलाती हैं। जैसा लगता है कि अपनी पुरानी शक्लों पे मौजूद है। और यहाँ पे लोग शिरक करते हैं, आके कपड़े बांध देते हैं पत्थरों के ऊपर, नाम लिख देते हैं पत्थरों पर, झाड़ पे नाम लिख देते हैं, इतना ऊपर ऊपर जाते हैं फोटो निकालने। बिल्कुल ये गलत है, आपकी जान पे भी बनाएगी और ये सही भी नहीं है। यहाँ से हम निकलते हैं, थोड़ा सा आगे चाय नाश्ते के लिए कैंटीन है। ये आप देख सकते हो कि माशाल्लाह आप, अभी आपको मैं अच्छी तरीके से वो मस्जिद की ज़ियारत कराती हूँ दूर से। आप देख लो जहाँ पे हमारे हुजूर पाक गए थे, यही वो पत्थर है जिसके बारे में कहते हैं कि टेक लगा के बैठे। आप देख सकते हैं तिरकोने वाला ट्रायंगल की शक्ल में, बट कितनी सच्चाई है अल्लाह ही आलम जाने। ऊपर की पत्थरों के बारे में भी कहते हैं जो गिर रहे थे, अल्लाह ही आलम जाने। अगर हमें हिस्ट्री अच्छी तरीके से पता भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो, तो भी हमें यही कहना है कि अल्लाह जाने, पता नहीं उसमें क्या बातें सच है और क्या लोगों ने मनगढ़ंत बनाई हुई है, या कुछ हमारे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, तो उस हिसाब से हमें उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए कि अल्लाह ही जाने बेहतर क्या है, सच क्या है। तो यहाँ से हम ताइफ की तरफ से जो है निकल रहे हैं, अब जाएंगे मस्जिद मनाजिल और वहाँ से हम इंशाल्लाह उम्रा की नियत करेंगे। हम जो है एहराम की नियत करेंगे, अब्बा भी है, बच्चे लोग भी है मेरे साथ में। तो यहाँ पे हम लोग एहराम की नियत करते हुए निकलेंगे और इंशाल्लाह हम अपना जो है तीसरा उम्रा फिर से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने पहला उम्रा तो हमारे कंट्री से आते हुए किया था, दूसरा उम्रा हम जो लोकल विजिट के लिए टाइम पे वो किए थे, तीसरा उम्रा अब हम ताइफ के साथ में करेंगे। इंशाल्लाह आगे देखेंगे अल्लाह पाक को कितनी इबादत हमसे लेनी है, इंशाल्लाह हम उसे फॉलो करते रहेंगे। ताइफ की खूबसूरती इतनी अच्छी है माशाल्लाह, यहाँ इतना ज़्यादा खूबसूरत मौसम है और है दोपहर का वक्त, धूप है लेकिन फिर भी ठंडा मौसम है, बहुत गर्मी नहीं हो रही है। और हालांकि मैं बहुत जगह गई हूँ मगर वहाँ पे गर्मी महसूस हो रही थी, और ये महीना जो देखा जाए तो ठंडी का है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं पड़ी है यहाँ, क्योंकि यहाँ जब तक बारिश नहीं गिरती तब तक ठंडी नहीं पड़ती है। लेकिन ठीक है, बहुत गर्मी भी नहीं है कि हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ की ग्रीनरी देखिए,
यहाँ की खूबसूरती माशाल्लाह कितनी अच्छी है। ये भी जो है ताइफ के शहर का हिस्सा है। और भी ऐसे कितने हिस्से हैं जिसे मैं कैमरे में कैच भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अचानक से जो है हम वहाँ से गुजर जाते हैं तो चीज़ें देखने मिलती है। और आप देख सकते हैं खूबसूरती यहाँ की। और यहाँ से हम जा रहे हैं मनाजिल, और वहाँ की भी मैं मस्जिद आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। अगर आपको कभी उम्रा की नियत करनी है तो आप डायरेक्ट मनाजिल भी जा सकते हैं। आप अपने होटल रूम से अगर टैक्सी वगैरह लेते हैं तो आपको 10 से 15 रियाल में छोड़ देते हैं, मनाजिल छोड़ते भी है, वहां से नियत करने के बाद रिटर्न भी लेके आते हैं। लाइक आप कहीं भी मस्जिद ज़ुराना जाइए या मस्जिद आयशा जाइए, आपको 10 से 15 रियाल में आपको रिटर्न ले आएंगे। और सिर्फ आप नहीं, 4 सीटर गाड़ी होती है, आप 3 से 4 जन जा सकते हैं आराम से। तो हम लोग जो है, हम लोग का तो इसमें इंक्लूड था, जो है ग्रुप में इंक्लूड था, तो हमको अलग से कुछ भी नहीं देना है। तो जब भी जहाँ जाना रहता है तो रात में ही जो है डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप वालों से, जो हमको जो है गाइड कर रहे हैं वो गाइडर से हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो प्लान करके हमें सेकेंड डे वहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का लंबा सफ़र होने वाला है इंशाल्लाह मक्का में, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताती रहूँगी। आप चैनल पे बने रहे, जो अभी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अभी आप चलिए यहाँ से, आप खूबसूरती देखते हुए निकलिए, और आपको मनाजिल भी बताती हूँ, आपको मस्जिद, मनाजिल मस्जिद, आप वो भी देखिए। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह आपको वहाँ की भी खूबसूरती में बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, मस्जिद है मनाजिल। आप देख सकते हैं ये लेडीज़ों की नमाज की जगह है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे टॉयलेट है, लेडीज़ों का वजू वगैरह करना है तो हम आराम से जा सकते हैं। और यहाँ से जो एंट्रेंस है, और ये चारों गेट जो है चालू रहता है, लेकिन जितनी पब्लिक है उस हिसाब से एक ही गेट चालू रखे इस वक्त। और अंदर औरतें सारी नमाज पढ़ रही, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया अंदर से ज़्यादा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो झाड़ के पीछे से जगह दिख रही है, ये इस तरफ से, यहाँ से जेंट्स लोगों की नमाज की जगह है, मस्जिद वहाँ पे है। यहाँ लेडीज़ों का टॉयलेट है, वजू खाना वगैरह है। और यहाँ से आप जब लेफ्ट साइड जाएंगे ना इस तरफ से, तो ये जेंट्स टॉयलेट यहाँ पड़ता है, और लेडीज प्रे रूम यहाँ पड़ता है। इस तरीके से जो है यहाँ पे लेडीज से नमाज पढ़ती है। और यहाँ पे आप बोर्ड भी लगा हुआ देखेंगे, वुमेन प्रेयर और मेंस प्रेयर ऐसा लिखा रहेगा, तो इजीली आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इजीली आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ हमने पहले आके तो दोपहर का खाना खाया है, हमारे टूरिस्ट ने जो है खाना यहाँ ही लेके आए थे पार्सल। और यहाँ से अब हम रवानगी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है एहराम की नियत कर ली है। ये देखिए कितने आराम से आराम फरमा रही हैं। अल्लाह आप सबको भी उम्रा की शहादत नसीब अता फरमाए, हम सबको हज की शहादत नसीब अता फरमाए। कमेंट में आमीन लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।